नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। सिहरती हुई ठंड में जिला गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसाइटी के निवासी 9वें दिन भी धरने पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। वजह बन रही है सोसाइटी में आवारा कुत्ते, जहां पिछले दिनों रिवर हाइट सोसाइटी AOKA के अध्यक्ष सुबोध त्यागी के साथ PFA के अध्यक्ष सुरभि रावत से आवारा कुत्तों के लिए कॉमन एरिया में फीडिंग फूड एनिमल्स के लिए रखने के ऊपर विवाद हुआ था, जिससे अब धरने के रूप में विकराल रूप ले लिया है, जो कि नगर निगम के अधिकारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष सुबोध त्यागी द्वारा गाजियाबाद जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह और नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि नगर निगम से बात कर फीडिंग सेंटर की व्यवस्था कर धरने को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। अध्यक्ष और सोसाइटी निवासियों ने इस बात पर DM साहब का आभार प्रकट किया और साथ ही ये भी कहा कि यदि हमारी बात का समाधान नहीं होता तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कि रिवर हाइट्स पे आज हम आए हैं, जहां पिछले 9 दिन से जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी अजीब बात है, शहर के अंदर ये धरना प्रदर्शन केवल कुत्तों को लेकर हो रहा है, जहां डॉग लवर्स और सोसाइटी के बीच कुछ बातचीत हो गई है, जो झड़प हो गई है, उसके रिगार्डिंग के मन में दर्द है एक कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनके लिए फीडिंग सेंटर नगर निगम जो है बाहर बनाए। देखते हैं, अभी नगर गाजियाबाद के डॉक्टर पशु चिकित्सक अनुज कुमार सिंह जी आए थे 2 दिन पहले, क्या आश्वासन मिला है और ये कब तक पूरा होता नजर आ रहा है। हमारे साथ बताने के लिए जो मौजूद है अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष सुबोध त्यागी जी। सुबोध त्यागी जी, क्या रहा? सर यही रहा कि देखो, यह जो डॉग प्रेमी है ना, हम इनके खिलाफ है ना, हम डॉग के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो व्यवस्था बननी चाहिए उसको बनाना चाहिए। यही हमारी मांगे नगर निगम से है, यही हम जो भी है PFA वाले इनसे है। ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस के हमारी महिला, हमारी पुरुष, हमारी माता बहनों को, जो बच्चों को काट रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जो हमारे कॉमन एरिया पे एक अतिक्रमण हो गया, एक हमारी माता जी बैठी हैं जिनका हाथ भी इसी घटना से हुआ कि कुत्ता उनके पीछे लगा और वे गिर पड़ी और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी हैं जो मेरे पे फाइल भी है। मैं सभी विभागों में जा रहा हूँ और सबको अपनी फाइल दिखा रहा हूँ कि मेरे निवासियों की इतनी प्रॉब्लम, इतनी घटना हो चुकी है जिस पर अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ और मैंने हर विभाग को कंप्लेंट भी की है। त्यागी जी, जैसे कि पता चला है आपके द्वारा भी कि आप नगर मजिस्ट्रेट से भी मिले जी, गाजियाबाद DM साहब से भी मिले जी, तो क्या आश्वासन मिला और क्या इस पे आगे प्रारूप बनता नजर आ रहा है? वो मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला था, उन्होंने डॉक्टर अनुज से बात भी की थी। डॉक्टर अनुज का कहना ये था कि फीडिंग पॉइंट अंदर ही बनाएंगे और फीडिंग पॉइंट अंदर बनाने का कोई प्रावधान है, कोई ऐसा समय वो है नहीं कि जो अंदर बनाएंगे। ये हमारी मांगे हैं। हम सोसाइटी से बाहर जहाँ भी हमारा सोशल एक्टिविटी है, जहाँ हमारे बच्चे, महिला, पुरुष जाते हैं, उनसे बहुत दूर इनका फीडिंग पॉइंट बनना चाहिए। नगर निगम के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया है कि जिसको आप बहुत बताना चाहते हैं नगर निगम को? मैंने वो गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट की उन्हें दी हैं, जो अभी हाल फिलहाल में नागपुर में केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत जताया है और वो गाइडलाइंस का मैंने लिखित रूप में उन्हें वो गाइडलाइन निकाल के भेजी है डॉक्टर अनुज को। डॉक्टर अनुज ने मुझे दावा किया था कि मैं गाइडलाइंस भेजता हूँ, वो उन गाइडलाइंस को भेज रहे हैं जो 1960 की कभी पहले गाइडलाइंस बनी है। जो आज हाल फिलहाल का जो मत है सुप्रीम कोर्ट का, उन गाइडलाइंस को वो मानने को तैयार नहीं है। या अपनी बोर्ड मीटिंग की जो उनकी अपनी मनमानी करी हुई PFA वालों के साथ बैठ के जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, वो उनसे बात करते हैं जो हम पे लागू नहीं होती। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं नगर निगम पर, क्या वजह है इसकी? PFA उसमें मौजूद था, क्या गंभीर है? ये गंभीर वजह यही है कि जो आम आदमी की पीड़ा नहीं समझी है कि हमारे कॉमन एरिया पे एक अतिक्रमण हो गया, एक जंगली डोगों को सोसाइटी के अंदर प्रवेश किया गया है, उन्हें वहीं खाना खिलाया जा रहा है, उसी कॉमन एरिया में सुलाया जा रहा है, महिला पुरुष और बच्चे कट रहे हैं और बड़े अपने घर में ही उठ के डर रहे हैं कि घर में से नीचे नहीं उतरने को तैयार, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि लोग लिफ्ट से भी ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये जो PFA वालों के 2-3 एजेंट हैं, 2-3 के चक्कर में 1500 फ्लैट होते हैं जिनमें 10,000 के करीब में रहते हैं, लोग रहते हैं। उन लोगों का हनन 3 या 2 लोग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अलग सा कानून है ना। तो सर, नगर निगम ने अभी हाल फिलहाल में ये कहा था कि कॉमन एरिया से अलग हट के फीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, उसको लेकर क्या अभी प्रतिक्रिया चल रही है और अगर वो पूरी नहीं होती है तो अगला आपका क्या एक्शन होगा? कॉमन एरिया को लेके उन्होंने जो बोला था, उन्होंने कोई लेटर उनसे बताया था कि मैं घर वहाँ जाके नगर आयुक्त से बात करूंगा, मैं लेटर भेजूंगा। उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन देकर ऐसे कोई हमें शांतिपूर्वक कोई लेटर नहीं भेजा, उसमें सारी उन्होंने जिम्मेदारी RW पे थोप दी।
आरडब्ल्यू अपने घर की अपने पैसे से क्यों अपने परिवार के पैसे से या क्यों लोग हम अपने कॉमन एरिया में उसे गंदा कराएंगे, उसमें हम कटेंगे, क्यों हम खाना खिलाएंगे। क्या अब क्या मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती क्या एक्शन होगा? मैं आज जिलाधिकारी से मिला था, मेरे सीनियर सिटीजन लेके मैं आज जिलाधिकारी को मिला था। मैं शिकायत पत्र देखा है लिखित रूप में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उन्होंने पीड़ा भी जताई। उन्होंने बोला कि फीडिंग पॉइंट कॉमन एरिया से बाहर ही होना चाहिए। उन्होंने शायद उस लेटर पर वो आदेश भी किया है, तो जो भी है वो सामने आ जाएगी। जो जिलाधिकारी ने कुछ हमें शांतिपूर्वक हमें आश्वासन दिया है, जिसमें हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन पर हम आस्था रखते हुए सोचते हैं कि कहीं ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना अग्रवाल है। मीना अग्रवाल जी, क्या वारदात हुई थी आपके साथ? ये हाथ आपका कैसे फ्रैक्चर हुआ है? ये मैं निकल के जा रही थी, एकदम से कुत्ते ने मेरे को चपटा, तो मैं एकदम बचाव में गिर गई। तो गिर के मेरे हाथ की हड्डी क्रैक हो गई। ये किस दिन की बात है माता जी? ये 1 महीना हो गया, 1 महीने के करीब हो गया। डॉक्टर से इलाज चल रहा है मेरा, फिर शालीमार गार्डन से। हाँ। यानी जी अगला कोई एक्शन, कोई प्लान है? और जैसे गाजियाबाद डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, तो क्या लग रहा है कब तक ये हो जाएगा? अगला प्लान यही है कि हमने सभी निवासियों ने, सभी पूरे परिवार ने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हमने यही कदम उठाया है कि हमने सबको कंप्लेंट दे दी। जो भी हमारी कोई पीड़ा को अगर नहीं सुन रहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा रहे हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हमारे फेवर में नहीं आता। और उससे पहले अगर विभाग ने हमारी कोई मदद कर दी तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। जो पीएफए वालों के 2-3 एजेंट हैं, 2-3 के चक्कर में 1500 फ्लैट होते हैं, जिनमें 10,000 के करीब में लोग रहते हैं। उन लोगों का हनन 3 या 2 लोग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अलग सा कानून है ना। तो सर, नगर निगम ने अभी हाल फिलहाल में ये कहा था कि कॉमन एरिया से अलग हट के फीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। उसको लेकर क्या अभी प्रतिक्रिया चल रही है, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो अगला आपका क्या एक्शन होगा? कॉमन एरिया को लेके उन्होंने जो बोला था, उन्होंने कोई लेटर उनसे बताया था कि मैं घर वहाँ जाके नगर आयुक्त से बात करूंगा, मैं लेटर भेजूंगा। उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन देकर ऐसे कोई हमें शांतिपूर्वक कोई लेटर नहीं भेजा। उसमें सारी उन्होंने जिम्मेदारी आरडब्ल्यू पे थोप दी। आरडब्ल्यू अपने घर की अपने पैसे से क्यों अपने परिवार के पैसे से या क्यों लोग हम अपने कॉमन एरिया में उसे गंदा कराएंगे, उसमें हम कटेंगे, क्यों हम खाना खिलाएंगे। क्या अब क्या मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती क्या एक्शन होगा? मैं आज जिलाधिकारी से मिला था, मेरे सीनियर सिटीजन लेके मैं आज जिलाधिकारी को मिला था। मैं शिकायत पत्र देखा है लिखित रूप में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उन्होंने पीड़ा भी जताई। उन्होंने बोला कि फीडिंग पॉइंट कॉमन एरिया से बाहर ही होना चाहिए। उन्होंने शायद उस लेटर पर वो आदेश भी किया है, तो जो भी है वो सामने आ जाएगी। जो जिलाधिकारी ने कुछ हमें शांतिपूर्वक हमें आश्वासन दिया है, जिसमें हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन पर हम आस्था रखते हुए सोचते हैं कि कहीं ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना अग्रवाल है। मीना अग्रवाल जी, क्या वारदात हुई थी आपके साथ? ये हाथ आपका कैसे फ्रैक्चर हुआ है? ये मैं निकल के जा रही थी, एकदम से कुत्ते ने मेरे को चपटा, तो मैं एकदम बचाव में गिर गई। तो गिर के मेरे हाथ की हड्डी क्रैक हो गई। ये किस दिन की बात है माता जी? ये 1 महीना हो गया, 1 महीने के करीब हो गया। डॉक्टर से इलाज चल रहा है मेरा, फिर शालीमार गार्डन से। हाँ। यानी जी अगला कोई एक्शन, कोई प्लान है? और जैसे गाजियाबाद डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, तो क्या लग रहा है कब तक ये हो जाएगा? अगला प्लान यही है कि हमने सभी निवासियों ने, सभी पूरे परिवार ने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हमने यही कदम उठाया है कि हमने सबको कंप्लेंट दे दी। जो भी हमारी कोई पीड़ा को अगर नहीं सुन रहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा रहे हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हमारे फेवर में नहीं आता। और उससे पहले अगर विभाग ने हमारी कोई मदद कर दी तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। आप सुन रहे थे रिवर हाइट्स के जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुबोध त्यागी जी, कि जिला गाजियाबाद से भी मेरे राकेश कुमार जी से मिले थे। तो बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि इनका आश्वासन अगर ये पूरा हो जाता है जल्दी, चाहे वो नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से हो या नगर आयुक्त के माध्यम से हो, ये सबका शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि इनका ये आश्वासन, इन सोसाइटी वालों, निवासियों का जो ये भरोसा है सरकार पे, प्रशासन पर, ये कब तक पूरा होता नज़र आ रहा है। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।